हेलो स्टूडेंट, यहाँ आपकी संस्कृत की किताब का एकादश पाठ 11वां पाठ अमरवाणी संस्कृत भाषा है। यानी कि अमरवाणी संस्कृत भाषा। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य संस्कृत भाषा मधुर और दिव्य है। भो छात्राः, श्रावण मासस्य द्वादशीतः भाद्रपद मासस्य तृतीया उपरांत संस्कृत सप्ताह भवति। हे छात्रों, श्रावण महीने के द्वादशी से लेकर भादो महीने की तृतीया तक संस्कृत भाषा का सप्ताह होता है। अघ श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। आज श्रावण महीने की पूर्णिमा है। किम भवन्तः जानन्ति? अग संस्कृत दिवस अपि आयोज्यते। क्या आप जानते हैं कि आज संस्कृत दिवस का आयोजन भी किया जा रहा है। संस्कृत भाषा अति प्राचीन अस्ति। संस्कृत भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा है। देव्य प्रेरणया उत्पन्ना अतः इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते। देवी प्रेरणा से उत्पन्न हुई है, इसलिए यह भाषा देवभाषा कही जाती है। संपूर्णे अपि विश्वे आदिज्ञानस्य आधारः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इति चतुर्वेदाः तथा शिक्षाकल्पः ज्योतिषं छन्द व्याकरण निरुक्तम् इति षड्वेदाङ्गानि अष्टोत्तरशतम् उपनिषद षड्दर्शनानि अष्टानि पुराणानि चिकित्सा नाट्य साहित्य शास्त्राध्याय ग्रंथा च संस्कृत भाषा एव लभ्यन्ते। संपूर्ण विश्व में प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद आदि चारों वेद तथा शिक्षा कल्प ज्योतिष छंद व्याकरण निरुक्त 6 वेदांत 108 उपनिषद 6 दर्शन 18 पुराण चिकित्सा नाट्य साहित्य और शास्त्र इत्यादि ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हैं। पुरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत्, अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति। संस्कृतस्य महत्वं विविध कारणे अस्ति। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ही जनभाषा यानी लोगों की भाषा थी। बाद में आज यह प्रासंगिक है। संस्कृत का महत्व अनेक कारणों से है, जैसे आध्यात्मिक महत्वम। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारत जगद्गुरु आसीत्। श्रीमद्भगवद्गीता भारती धर्म दर्शनात् ग्रंथेषु गुणरस्य देवीत्यवाणी निहितानि भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तं वैदेशिकाः अपि भारतीय दर्शन अध्ययनं कुर्वन्ति। आध्यात्मिक ज्ञान के कारण भारतवर्ष जगत गुरु था। श्रीमद् भगवद गीता आदि भारत धर्म दर्शन ग्रंथों में गुण रहस्य तथा देवीय तत्व छिपे हुए हैं। भौतिक संसार में आध्यात्मिक शांति के लिए विदेशी लोग भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक महत्वम। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतिस्थिता तत्रापि संस्कृति संस्कृत इति उच्यते। चत्वार पुरुषार्थ चत्वार आश्रमाः 16 संस्कार स्त्री समादारयः सदाचार विचारः धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषा एव प्रतिपादित। भारत की प्रतिष्ठा दो में है, संस्कृत और संस्कृति में। वहाँ भी संस्कृति संस्कृत के आश्रित है। ऐसा कहा जाता है 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 आश्रम 16 संस्कार स्त्री समादार इत्यादि सदाचार संबंधी विचार धर्म पुराण और स्मृति ग्रंथों को संस्कृत भाषा में ही प्रतिपादित किया गया है। साहित्यिक महत्वम। संस्कृत भाषा आदि कवि वाल्मीकि आरभ्य विष्णु शर्मा कालिदास भारविमाक दंडी प्रतर हरिजय देवीदीनां वैविध्य पूर्ण कवीनां विश्व प्रसिद्धा समृद्ध परंपरा अस्ति। एतेषा कृतिषु गद्यपद नाट्य काव्य गीतानि नीति श्रोत कथा साहित्य भंडार दृश्यते। संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि से लेकर विष्णु शर्मा कालिदास भारवी माध दंडी भर्तृहरि जयदेव आदि विविध
विविधतापूर्ण कवियों का विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है। इनकी रचनाओं में गद्य, पद्य, नाटक, काव्य, गीत, नीति, स्रोत, कथा, साहित्य का भंडार दिखाई देता है। वैज्ञानिक महत्व। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिके पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदिभिः संस्कृतलिखित ग्रंथाः अपि विश्वप्रिय या विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। वैज्ञानिक महत्व। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि के द्वारा संस्कृत में लिखे ग्रंथ आज भी विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। भाषा विज्ञान दृष्ट्या अपि सुसुबद्ध व्याकरण कारणात् संकाण अस्य भाषाय उपयोगिता उद्घोषिता। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी सुदृढ़ और सुबद्ध व्याकरण के कारण से संखगण के लिए इसकी भाषा की उपयोगिता घोषित की गई है। समस्त भारतीय भाषाणां जनन्या संस्कृत भाषाया प्रभाव अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यन्ते। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य वैदेशिक भाषाओं पर भी दिखाई पड़ता है। समृद्ध शब्द भंडारण कारणात् आधुनिक प्रवादिक क्षेत्रे पारिभाषिक शब्दानुवाद समय संस्कृत एव साहित्यम स्वीक्रियते। समृद्ध शब्द भंडार के कारण से आधुनिक प्रविधिक या तकनीक क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद करने के लिए समय संस्कृत की ही सहायता स्वीकार की जाती है। न केवलम एतानि कारणानि अपितु संस्कृत संपूर्ण राष्ट्रम एक सूत्र बध्नाति। केवल इतने ही कारण नहीं है अपितु संस्कृत भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। अस्य भाषा ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्वम् अस्ति। इस भाषा का ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी महत्व है। एतस्य महत्वं ज्ञात्वा इदानीं सर्वकारः अपि पुनः जनभाषा कर्तुम् 1999 इति 2000 वर्ष संस्कृत वर्षम् इति उद्घोष्य संस्कृतस्य प्रसारे संलग्न अस्ति। इसके महत्व को जानकर अब सरकार भी इससे जनभाषा बनाने के लिए 1999-2000 के वर्ष को संस्कृत वर्ष घोषित करके संस्कृत के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। भारते इदानीं 15 संस्कृत विश्वविद्यालय सन्ति। भारतवर्ष में अब 15 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। सर्वे प्राय चिन्तयन्ति यत् संस्कृतं कठिनम् इति, किन्तु वस्तुतः ऐसा सरसा सुबोधजन भाषा अस्ति। सभी प्राय सोचा करते थे कि संस्कृत कठिन है, किंतु वास्तव में यह सरल भाषा, सरस भाषा और सुबोध जन भाषा है। अतः कर्नाटक मत्तूर ग्रामे, मध्य प्रदेश झिरी ग्रामे च जनाः संस्कृत वदन्ति। अतः कर्नाटक में मत्तूर नामक गांव में और मध्य प्रदेश में झिरी गांव के लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। इदानीम् अस्माभिः अपि संस्कृत पठित्वा अस्य भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नं करणीयम्। अब हम लोग भी संस्कृत पढ़कर इस भाषा के प्रचार प्रसार का प्रयत्न करेंगे या करना चाहिए।